प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्ट्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे को लेकर। ये सरकार, ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हम इस्तीफे की मांग करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं नरेंद्र सरेंडर तो कर ही गया। जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था उस वक्त जब ये कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई स्टैंड नहीं ले पाए, सेना का साथ नहीं दे पाए, देश का साथ नहीं दे पाए, तो सरेंडर कर दिया इन्होंने। ये झुकाने नहीं जाते थे, दुनिया को लगता था कि भारत के लिए जा रहे हैं, भारत की डील के लिए। अरे ये लोग अपनी डील के लिए जाते थे, एप्स्टीन फाइल जैसे रेपिस्टों से मिलने के लिए जाते थे। पूरी दुनिया में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा लगता है मानो कसम खा ली हो। टीवी मीडिया मोदी जी के साथ इस वक्त खड़ी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मचा हुआ है। तनु है, आप बताइए, पूरी दुनिया में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, भारत में कोई सांस डकार भी नहीं ले रहा। इस देश की विडंबना ये है कि इस देश में सत्ता पर बैठे लोग, बेटियों के रेपिस्ट लोग, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, वो लोग आज सत्ता पर काबिज है और उन पर सवाल करना देश पर सवाल करना हो गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्ट्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे को लेकर और सेना प्रमुख की किताब को लेकर के, क्योंकि उस किताब के अंदर अगर वो किताब खुल जाती, राहुल गांधी जी जो कोट करना चाह रहे थे वो ये था कि सेना प्रमुख अपनी किताब में कहते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख की तरफ से चीन की जो ट्रैक्स हैं वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें जानकारी मिलती है। जानकारी के तुरंत बाद वो राजनाथ सिंह जी को फोन करते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री साहब हमारे अंदर घुस रही है चीन की सेना, क्या करूं? वो कहते हैं थोड़ी देर रुको रुको, फिर फोन करते हैं, फिर वो कहते हैं थोड़ी देर रुको, 2-3 बार कॉल करते हैं, अमित शाह जी फोन नहीं उठाते, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर फोन नहीं उठाते, थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह को दोबारा फोन करते हैं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि काम करिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, इतनी देर में प्लानिंग कर लेते। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त सेना प्रमुख अकेले फैसला लेते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, देश को अकेला छोड़ दिया जाता है, सीमा को अकेला छोड़ दिया जाता है, सारे सैनिकों को अकेला छोड़ दिया जाता है। तो जो व्यक्ति सीमा पर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी थी जो टुकड़े कर देती थी, फैसले ले लेती थी, तब जा करके बताती थी कि ये कर करके आई हूँ और ये देश हित में है। आज ये सरकार, ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। हम इस्तीफे की मांग करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं हमारे देश को बख्श दीजिए। विदेशों में इस देश के प्रधानमंत्री की छवि, उनके एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना मात्र ही इस देश के लिए बहुत दुख की बात है। हमें शर्म आती है कहते हुए कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो बेटियों के रेपिस्टों को, बेटियों के शरीर को नोचने वालों के साथ उनका नाम आता है। नाम मात्र भी इस देश के लिए शर्म की बात है। आज जा रहा, मोदी जी गए हुए थे इजराइल, वहाँ पर नाच गाना करके आए हैं। देखिए, मुझे याद है अनिल अंबानी जी मेल करते हैं कतर के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सलाहकार को और कहते हैं कि मोदी जी इजराइल गए हैं, वहाँ नाच गाना करके आए हैं। अब सब कुछ ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ठीक है, काम हो गया है। कौन सा काम हो गया है? कौन सा? क्या कर रहा था? क्यों नाच के आए? क्यों इजराइल गए? जो जो बातें उस मेल में लिखी गई हैं वो सारी बातें सच है, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी इजराइल में प्रेजेंट थे। उससे कुछ दिन पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। आज जब एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पता लगने वाला था, उस किताब के बारे में पता लगने वाला था, तो रातों रात टैरिफ कम हो जाता है। तो ये सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा और देश की बेटियों, और जिस तरीके से 15-20 साल की बेटियों के साथ वो एप्स्टीन घिनौनी हरकतें करता था, लोगों से करवाता था, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम आना ये साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे नेता इस देश के अंदर बेटियों के साथ क्या करते हैं। चुप क्यों है मोदी जी? मोदी जी चुप इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। जब भी सच सामने आता है, जब भी बेटियों की बात आती है, जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है, मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट चुप हो जाती है। जब एलओपी राहुल गांधी जी पर कोई सवाल उठता है तो ये चिल्ला चिल्ला के देश में आग लगाते हैं। ये झूठे, ये सत्ताधारी घटिया लोग जो देश के अंदर रहकर के देश के साथ गद्दारी करते हैं, आज उन पर सवाल उठने चाहिए। आप लोग बोलते हो नरेंद्र सरेंडर कर गया, नरेंद्र सरेंडर तो कर ही गया, क्योंकि 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था उस वक्त जब ये कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई स्टैंड नहीं ले पाए, सेना का साथ नहीं दे पाए, देश का साथ नहीं दे पाए, तो सरेंडर कर दिया इन्होंने। आगे क्या कुछ होगा? आप लोग क्या चाहते हो बताइए। आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के घर का आप लोग घेराव करोगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे हम, और क्यों नहीं करेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आपका नाम क्यों है एप्स्टीन फाइल्स में, भारत की क्या इमेज जा रही होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि उस किताब को प्रकाशित करने के लिए जिस व्यक्ति को राम मंदिर के उद्घाटन में आप बुला लेते हैं तब वो ठीक लगता है। सदन में राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि रणवीर जी को जाना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट का कितना लंबा प्रोसेस है, उनका काम किताब लिखना, सच लिखना था, प्रकाशित करना होम मिनिस्ट्री ने उसे रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि उसमें सच लिखा है। होम मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह जी डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे सेना प्रमुख जिन
पर आंख बंद करके देश की जनता और तमाम सेना सैनिक भरोसा करते हैं, वो क्या लिखेंगे किताब में। अब तो ताबड़तोड़ मुकदमा भी हो रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अरे दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है सबको पता है। अगर मुकदमे होते, जांच हो रही होती तो आज सबके नाम पता लग जाते। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे जल्द से जल्द, नहीं तो फिर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। कौन लड़ेगा? सदन में तो बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। आप माइक ऑफ कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम सड़क से संसद तक मार्च निकालेंगे। हम जान कर रहेंगे कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और रातों रात टैरिफ कैसे कम हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप हमें बताएंगे कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे देश में ट्रेड डील क्या हुई है। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी हमें बताना। तो इस साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि देश के साथ गद्दारी हो रही है। टैरिफ तो कम कर दिया ना ट्रंप जी ने। क्या करे, खुश हो जाए, टैरिफ कम कर दिया, पहले क्यों नहीं करा लिया उनके। तो माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, तो अब क्या हुआ आपके डियर फ्रेंड का? उन्होंने रातों रात कम किया टैरिफ। क्यों कम किया? क्योंकि आप एप्स्टीन फाइल्स में लिप्त थे, आपका नाम आने वाला था। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि अमेरिका हमें बताए, प्रकाशित करें पूरी डिटेल में कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी का नाम। पहले कहते थे टीवी मीडिया वाले झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मोदी झुका देते हैं, और आप कह रहे हो कि मोदी जी खुद डरे हुए हैं। ये झुकाने नहीं जाते थे, दुनिया को लगता था कि भारत के लिए जा रहे हैं, भारत की डील के लिए। अरे ये लोग अपनी डील के लिए जाते थे, एप्स्टीन फाइल जैसे रेपिस्टों से मिलने के लिए जाते थे, उनसे बात करने के लिए जाते थे, उनके इशारों पर काम करने के लिए जाते थे। आखिर एप्स्टीन जैसे व्यक्ति से आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? हमारे शीर्ष नेतृत्व को बात करने की, हमारे प्रधानमंत्री को बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों अनिल अंबानी लगातार मैसेज करते हैं? अनिल अंबानी को पैसे चाहिए तो उनको मेल करते हैं, उन्हें उनसे शेयर मांगते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। तो क्या चल रहा था देश के अंदर? और अंबानी अडानी तब से अमीर होते चले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी साथ में उनके बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगी आगे, क्या कुछ होगा? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को यूं ही अपने गद्दी पर रहना चाहिए? आज तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, पूरे देश में प्रदर्शन होगा, रोज होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बताया कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम क्यों है, अगर भाजपा ने नहीं बताया कि वो किताब क्यों नहीं प्रकाशित होने दी जा रही, क्या हुआ था जब चीन घुसने की कोशिश कर रहा था, किसके फैसले थे, क्यों आप स्टेटमेंट देते हैं, क्यों आप क्रेडिट लेते हैं? अगर आपके बस की कुछ नहीं है तो इस्तीफा दीजिए अपने पद से। लीगल है वो किताब फैलाना, किताब बांटना, किताब का जो पीडीएफ है उसको व्हाट्सएप करना? इलीगल तो बता ही देंगे ना, क्योंकि जानते नहीं है कि ये चाहते हैं कि उस किताब में जो लिखा है वो रुक जाए। लेकिन वो किताब, उसमें लिखी हुई चीज़ें फैल चुकी है, जनता समझ चुकी है कि उस किताब के अंदर क्या है। और सेना प्रमुख के साथ जो व्यवहार इन लोगों का रहेगा वो भी देखना होगा। लेकिन उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं है कि सेना प्रमुख ने मना कर दिया कि नहीं मैंने तो किताब में यूं ही कुछ लिख दिया था। वो तो अपनी बात पे टिके हैं कि उन्होंने सच लिखा है, वो प्रकाशित हो ना हो सच सामने आकर रहेगा। 56 इंच पर क्या आपका कमेंट है? 56 इंच का तो यही है कि आप सीना छोड़िए, आप देश को बचा लीजिए। 56 इंच की छाती ऐसी सिकुड़ गई है कि सीमा की सुरक्षा पर जब आप स्टैंड नहीं ले पाए तो इससे बेकार चीज कुछ हो ही नहीं सकती। डिफेंस मिनिस्ट्री आप लोग मुसलमानों को मौका दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए। मुसलमान लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम सारे हिंदुओं को एकजुट होकर के मुसलमानों को रोकना होगा। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की बेटियां ब्याही हुई हैं मुसलमानों के साथ, इनको उनसे तकलीफ नहीं। देखिए देश में किसको मुसलमानों से तकलीफ? उनको है, गरीब मुसलमानों से तकलीफ है। गरीब इस देश में मुसलमानों, हिंदू से, दलितों से किसी को तकलीफ नहीं है। इस देश में गरीबों से तकलीफ है, गरीब मुसलमान से, गरीब हिंदू से, गरीब दलित से। तो गरीबों से तकलीफ है। जो अमीर मुसलमान है उनके साथ जाके बिरयानी खा करके आते हो आप, हाँ, शेखों के साथ घूमते हो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता घूमते हैं, मुसलमानों को टिकट देते हो, मुसलमानों से वोट मांगते हो, मुसलमानों के साथ रैली करते हो, मुसलमानों के यहाँ अपनी बेटी भेज देते हो, तब आपको नहीं नजर आता कि मुसलमान आतंकवादी, तब आपको नजर नहीं आता कि मुसलमान क्या है। अरे भ्रम फैलाना बंद कीजिए, देश में धर्म की और जाति के नाम पर बांटना बंद कीजिए। चलिए, तनु है और साफ तौर पर मौजूदा हुकूमत को निशाने पर लेने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन पनंदन, बाम से न्यूज़ दिल्ली।